अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जो पृथ्वी के 7 बड़े महाद्वीपों में से एक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 5वें स्थान पर आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और यह महाद्वीप साल भर बर्फ की चादरों से ढका हुआ होता है। इस महाद्वीप में 320 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलती हैं, जहाँ पर मनुष्य का रहना नामुमकिन है। इसलिए इस महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इस महाद्वीप में कोई रहता ही नहीं रह सकता है। क्या यहाँ पे कोई रहता है? क्या हम रह सकते? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं हूं जितेंद्र और आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। 18वीं शताब्दी का एक दौर आता है जब दुनिया भर के सभी देशों का ध्यान अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि 1773 में कैप्टन जेम्स कुक, जो एक इंग्लैंड के नाविक और साथ में कैप्टन भी थे, उन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर को खोज निकाला था। हालांकि कैप्टन जेम्स कुक कभी भी उसकी मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्द और इतनी ज़्यादा बर्फीली हवाएं चल रही थी कि कैप्टन जेम्स कुक और उनके साथी पश्चिमी दिशा से ही रिटर्न मार लिए। 1773 में कैप्टन जेम्स कुक को इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर कोई न कोई महाद्वीप है या फिर कोई आइलैंड है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि कैप्टन जेम्स कुक को अपने देश लौटना पड़ा। जब अपने देश को बताया तो इंग्लैंड ने वहाँ पे कई मिशन भेजे, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कोई पहुँच ही नहीं पा रहा था। क्योंकि एक समय था जब इंग्लैंड चाहता था कि ऐसा आइलैंड खोजो या फिर ऐसा महाद्वीप खोजो जिसको हम गुलाम बना सकते। इसीलिए इंग्लैंड ने एक्सप्लोर करने के लिए आइलैंड को उन्होंने कई मिशन भेजे थे, लेकिन कभी भी अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंच नहीं पाए। लेकिन 1820 का एक समय आता है जब फोबियन विलियम सरेन ने 1820 में उन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पैर रखा। तब 1820 में एक बार फिर दुनिया के सभी देशों का ध्यान अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर टिका, जिससे सभी देश अपने देश से अलग अलग मिशन भेजते थे अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने के लिए। भारत इसमें पीछे थोड़ी रह सकता था। भारत ने भी लेफ्टिनेंट रामचरण दास और डॉक्टर गिरिराज सिरोही जैसे व्यक्ति को अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने के लिए उनको भेजा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जिस देश का मिशन जिस स्थान पर पहुंचता था, वो देश बोलता था कि ये स्थान मेरा है, जिससे दुनिया के सभी देश अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचने लगे और अपने अपने स्थान को कब्जा करने लगे। एक ऐसी स्थिति आ गई, लगता था कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर रहने के लिए आपस में दुनिया के सभी देश युद्ध कर लेंगे। तो उस समय यूनाइटेड नेशन आ गया है। यूनाइटेड नेशन ये जानता था कि दुनिया के स्वच्छ जल का 82% पानी अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अगर ये पानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघला तो समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर ऊपर उठ जाएगा, जिससे दुनिया के छोटे आइलैंड तो तुरंत डूब ही जाएंगे, लेकिन बड़े आइलैंड भी डूबने की कगार पे आ जाएंगे। आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी पर जितना पानी है उसका लगभग 97.5% पानी समुद्र में है, जो कि खारा पानी, उसको हम पी नहीं सकते। केवल 2.5% पानी ऐसा पानी है जो स्वच्छ पानी है, जिसको हम पी सकते हैं। और उस पानी का भी 82% पानी अंटार्कटिका महाद्वीप में, जो कि ग्लेशियर और बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों को एक स्थान पर बुलाया और 1959 में एक ट्रीटी साइन करवाई, जिसे अंटार्कटिका ट्रीटी नाम दिया गया। इस ट्रीटी में स्टार्टिंग में तो 12 ही देश थे, लेकिन आज लगभग 54 देश शामिल हो चुके हैं। ट्रीटी में यह कहा गया है कि दुनिया को कोई भी देश ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करेगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप के इकोसिस्टम को प्रभावित करे। इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी देश अपना न तो कब्जा जमा सकता है, न तो कोई शहर बसा सकता है, न तो कोई इंडस्ट्री, न तो कोई पोल्यूशन कर सकता है। क्या अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई रहता है? हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप पर दुनिया के सभी बड़े देश का अपना अपना रिसर्च स्टेशन है, जिसमें अपने सभी साइंटिस्ट वहाँ पे शोध का काम करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के भी 3 रिसर्च स्टेशन हैं, जिसमें से 1983 में दक्षिण गंगोत्री नाम से एक स्टेशन बना था, जो कि आज बंद हो चुका है, लेकिन आज भी 2 स्टेशन वहाँ पे कार्यरत हैं, जिसमें से 1989 में मैत्री नाम से और 2012 में भारती नाम से स्टेशन है, जो आज भी इंडिया की साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं।
अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जिसमें से पेंगुइन पक्षी, सील मछलियाँ, क्रील मछलियाँ पाई जाती हैं जो कि झुंड में रहती हैं। लाइकेन और फर्न जैसे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो आज भी अंटार्कटिका महाद्वीप के इकोसिस्टम को बना के रखे हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे पड़ता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर यानी उत्तर दिशा में दक्षिणी महासागर बसा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्वीन मार्ट पर्वत श्रेणी है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसप मैसिव जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पे और इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप की उत्तर दिशा में वैलेट सागर जबकि दक्षिण दिशा में रॉस सागर बसा है। रॉस सागर को माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित है और यहाँ का इकोसिस्टम सबसे बेस्ट है। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम दिशा में एक प्रायद्वीप है जो बर्फ रहित है। माना जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बर्फ नहीं पाया जाता है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का केवल 2% ही है। अंटार्कटिका महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वैज्ञानिकों की सिवा कोई रहता ही नहीं। इसीलिए इस महाद्वीप को वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। हालांकि इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप की लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी परतें जो कि अपने स्थान से खसकती रहती हैं। चूँकि यह महाद्वीप साल भर बर्फ की चादरों से ढका हुआ होता है, इसलिए इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप का टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब टेम्परेचर 0 से ऊपर होता है, लेकिन इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है -89.2 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आज भी वैज्ञानिक अपने आधुनिक लैब में यहाँ पे रहते हैं और शोध का काम करते हैं और करते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए एक साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।